उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनस्यारी में एक पुराना खपरेल वाला घर था, जहां दो भाई बहन रहते थे। आरव 12 साल और आर्या 9 साल। दोनों अनाथ थे। 3 साल पहले एक बस दुर्घटना में उनके माता पिता का निधन हो गया था। तब से वो अकेले थे। सरकार ने थोड़ा मुआवजा दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो गए। गांव के कुछ लोगों ने शुरू में मदद की, लेकिन वक्त के साथ सबका सहारा छूट गया। अब दोनों बच्चे अपने छोटे से घर में खुद ही खाना बनाते, लकड़ियां इकट्ठी करते और पढ़ाई भी करने की कोशिश करते। वो स्कूल जाते थे, लेकिन फटी कॉपी, बिना बैग और टूटी चप्पलों में। गांव के स्कूल में मास्टर जी एकमात्र शिक्षक थे जो इन बच्चों की स्थिति को समझते थे। वो कई बार अपनी जेब से कॉपी पेंसिल दे देते थे, पर मास्टर जी भी लाचार थे। सरकारी मदद या कोई बड़ा चंदा न होने के कारण स्कूल भी बहुत सीमित संसाधनों में चलता था। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली। सरकार गांव के बच्चों की प्रतिभा पहचानने के लिए परीक्षा लेने आ रही है। जो बच्चा टॉप करेगा, उसे देहरादून के एक बड़े बोर्डिंग स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। आरव के दिल में कुछ जागा, जैसे कोई सपना फिर से जिंदा हुआ हो। लेकिन समस्या ये थी, तैयारी कैसे करें? किताबें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, और खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता। आर्या ने कहा, भैया, आप तैयारी करो, मैं खाना बना लूंगी, घर का काम देख लूंगी। आप ये मौका मत छोड़ो। उस रात से एक बदलाव शुरू हुआ। आरव सुबह लकड़ियां काटकर बेचता, दोपहर में खेतों में मजदूरी करता और शाम को मास्टर जी के घर जाकर पढ़ाई करता। आर्या रोज दिए की रोशनी में बैठकर अपने भाई को नोट्स बनाकर देती, जो वो मास्टर जी से सुनकर लिखती थी। छोटे हाथों में बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षा एक स्थानीय इंटर कॉलेज में हुई। सैकड़ों बच्चे शामिल हुए। आरव ने कांपते हाथों से पेपर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। परीक्षा के बाद वो सीधा आर्या के पास आया। बहन, जो लिखा है वो दिल से लिखा है, अब ऊपर वाले पर है। 3 हफ्ते बाद परिणाम आया और पूरी दुनिया जैसे थम गई। आरव ने टॉप किया था। गांव में कुछ लोग हैरान थे, कुछ जलते थे, पर ज्यादातर गर्व महसूस कर रहे थे। आरव और आर्या को जिला कलेक्टर के ऑफिस बुलाया गया। वहां आरव को स्कॉलरशिप का पत्र और देहरादून के हिमालय रेजिडेंशियल एकेडमी में प्रवेश पत्र मिला। पर एक बात बाकी थी। स्कूल ने केवल एक बच्चे के लिए बोर्डिंग की अनुमति दी थी। आर्या को पीछे रहना था। आरव बोला, मैं नहीं जाऊंगा, बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया, यही तो मौका है। तुम जाओगे तो हम दोनों बदलेंगे। मेरी जीत भी तुम्हारी जीत में है। किसी 9 साल की बच्ची में इतनी परिपक्वता थी कि वहां बैठे अफसरों की आंखें नम हो गईं। आखिरकार आरव देहरादून चला गया। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े क्लासरूम, लैपटॉप, अंग्रेजी में बातें, मॉडर्न बच्चे। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। उसने शहर के बच्चों का मजाक भी झेला। पुराने कपड़े, देहाती लहजा, धीमा अंग्रेजी बोलना। पर धीरे धीरे उसने खुद को साबित किया। वो सबसे पहले लाइब्रेरी का सदस्य बना, हर किताब पढ़ी, हर सवाल पूछा और हर क्लास में सबसे आगे रहा। हर हफ्ते वो आर्या को चिट्ठी लिखता, मैं बदल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूल रहा। वहीं दूसरी ओर आर्या गांव में अकेली थी। अब वो गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी थी। मास्टर जी की मदद से उसने एक छोटा सा आर्या शिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वो गरीब लड़कियों को पढ़ाती थी। दोनों भाई बहन अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। समय बीतता गया। आरव अब 17 साल का हो गया था। वो स्कूल का टॉपर था। नेशनल साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत चुका था। आर्या भी अब 14 की हो चुकी थी। गांव की लड़कियां अब उसे दीदी कहकर सम्मान देती। उसकी मेहनत से गांव में लड़कियों की पढ़ाई का माहौल बन चुका था। फिर एक दिन
आरव को एक न्योता मिला भारतीय युवा विज्ञान सम्मेलन में अपनी कहानी और प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने का। दिल्ली में हुए उस कार्यक्रम में देश भर के छात्रों ने भाग लिया। जब आरव मंच पर आया और अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने दिए की रोशनी में पढ़ाई की, बहन ने खाना बनाया, गांव वालों ने ताने दिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तब पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में आरव को यंग इनोवेटर ऑफ इंडिया अवार्ड मिला। इस अवार्ड के साथ एक बड़ी राशि भी थी और एक खास प्रस्ताव। हम आपकी बहन को भी दिल्ली बुलाना चाहते हैं। उसके प्रयासों को एक महिला नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उस दिन आरव ने मंच से कहा, अगर आर्या न होती तो मैं आज यहाँ न होता। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी प्रेरणा है। दिल्ली से लौटकर दोनों ने मिलकर एक बड़ा सपना देखा, एक संस्था शुरू करने का जो अनाथ बच्चों को रहने, पढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर दे। इस सपने की शुरुआत हुई आशा संकल्प नाम की एक संस्था से, जो बाद में पूरे उत्तर भारत में एक नाम बन गई। गांव के लोग, जिन्होंने कभी उन्हें दुत्कारा था, अब उन्हीं के नाम के पोस्टर लगाते। कभी टूटी चप्पलों में घूमने वाले बच्चे अब समाज के लिए जूते बना रहे थे। उम्मीदों के, संघर्षों के और सफलता के।